बहुत अच्छा है, बहुत सेवा है, ऐसी इंसानों की भी सेवा नहीं है। ये गौशाला जो हृदय से जुड़े हुए भक्त हैं, एकदम हृदय वाले, उन सभी के भाव से ये गौशाला चलती है। और ना कोई कचरा, कोई फोटा, कोई भूखी प्यासी कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कोई दिव्यांग है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी के कमर में लगी हुई है, किसी के पेट में लगी हुई है और कोई बिल्कुल उठ नहीं सकती। कुछ ऐसे ही हालात हैं गौ माता के। ये जो तस्वीर है राजसमंद ज़िले में आमेट के पास सियाणा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित श्री देनु गोपाल गौशाला के हैं, जहाँ पर ऐसी ही गायें वहाँ पर पहुँचती हैं। किसी सड़क दुर्घटना में घायल हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित गाय को रेस्क्यू कर यहाँ पर लाया जाता है। नियमित रूप से न सिर्फ उनका इलाज होता है बल्कि नियमित रूप से उनके किस तरह से रख रखाव उनका किया जाता है गौसेवकों द्वारा, वह तस्वीर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। गौशाला में आप कई जगह गए होंगे, लेकिन यह एकमात्र ऐसी पहली गौशाला है जहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बीमार और दुर्घटना में घायल गौ माता का यहाँ पर सेवा की जाती है, इलाज किया जाता है और पूरे गौ सेवक यहाँ पर तन्मयता से जुड़ते हैं। और जिनके गौ माता से जो प्रेम करता है, वाकई निश्चित तौर पर उन्हें यह पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से सियाणा गांव में श्री देनु गोपाल गौशाला में यहाँ के मुख्य संचालक के रूप में हैं धर्मू गुजर, जिन्होंने जिस संघर्ष के साथ क्षेत्रीय लोगों की मदद के साथ, आर्थिक सहयोग के साथ इस गौशाला का संचालन शुरू किया। आज यहाँ पर लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों रुपए यहाँ पर दान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह गौशाला काफ़ी घाटे में है। करीब 2000 गोवंश यहाँ पर हैं और कई गायें यहाँ पर ज़्यादातर दिव्यांग हैं, घायल हैं, बीमार हैं और उन गौ माताओं की यहाँ पर सेवा की जा रही है। आज जब हम इस गौशाला में पहुँचे तो राजसमंद में जिलवाड़ा के किन्नर ममता बुआ भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने भी इस गौशाला का अवलोकन किया और गौ माता की जिस तरह से सेवा की जा रही है उसको करीब से देखा, करीब से समझा और उसके बाद उन्होंने इस गौ माता के अवलोकन के बाद भी क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। गौशाला में पधारिए आप। हाँ जी, किस तरह लगा आप? बहुत अच्छा है, बहुत सेवा है, ऐसी इंसानों की भी सेवा नहीं है जैसे ये लोग सेवा कर रहे हैं। गौ माता का खूब अच्छा ध्यान रख रहे हैं, ऐसे तो माँ बाप का भी नहीं रखते। मैं भी देखने आई हूँ कि गौ माता कैसे क्या है। पहली बार आई हूँ सियाना में, 4 बुझा से मैं ममता बुआ बोल रही हूँ, है ना जी। असली माँ बाप की नहीं करे जैसी गौ माता की यहाँ पे हो रही है सियाने में, है ना। कोई कचरा, कोई फोटा, कोई भूखी प्यासी कुछ भी नहीं है। हर चीज़ की सुविधा है गौ माता की। यहाँ खास तौर से जुड़ी है या कोई किसी का पैर नहीं है, किसी के कान नहीं है, किसी को चित्रों ने फाड़ी, सबकी सेवा हो रही है यहाँ पे एकदम व्यवस्थित। जो साला में नहीं देखी जो यहाँ पे है। गौशाला में ये रहता है कि एक्सीडेंट में कोई घायल हो गई, उनमें कम लेते हैं, लेते भी नहीं है। वो खाली दूध वाली, घी वाली ऐसे देखते हैं ना। अपन तो सारी लाचार को ने इनकी सेवा कर रहे हैं, है ना जी। मैं तो कहूँ महाकाल खूब देव ठाकुर जी हर मनोकामना पूरी हुए न और आगे नाम होवे इनका। तो देखा किस तरह से यहाँ गौशाला में गायों की सेवा की जा रही है, उसको लेकर ममता बुआ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नहीं, ऐसी अद्भुत सेवा उन्होंने कभी नहीं देखी। पहली बार वे इस गौशाला में आए और यहाँ जिस तरह की गौ माता की सेवा की जा रही है वह देखकर वे गदगद हो गए। उन्होंने कहा कि आम लोग भी ज़रूर इस गौशाला का विज़िट करें और अपनी हैसियत के अनुसार ज़रूर यहाँ पर गौ माता की सेवा में दान करें। देखिए इस गौशाला की शुरुआत कैसे हुई और कितना गोवंश यहाँ पर हैं, किस तरह से सेवा यहाँ पर की जा रही है, उसको लेकर जानते हैं संचालक धर्मू गुजर क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। कहाँ की गौशाला, क्या क्या होता है? ये श्री देनु गोपाल गौशाला सेवा समिति सियाणा राजसमंद। यहाँ ये जो आप सब देख रहे हैं ये सारी की सारी मैया रोड एक्सीडेंट में पधारी हुई।
जो अभी बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ी ज़्यादा हो रही है, रोज़ की 5-7 गौ माता एक्सीडेंट हो जाती है। बाकी जैसे गर्मी होती है तो गर्मी के समय में भूख प्यास के कारण प्लास्टिक खूब सारी रहती है तो उसके अनुसार बैठ जाती है, या फिर कोई भी बीमारी के कारण जो पदार्थ है तो सबसे पहले ये जो धन्वंतरी आप देख रहे हैं इसके अंदर बताया, इसके अंदर जैसे ये गौ माता खड़ी है तो एकदम थोड़ी ठीक हो जाएगी, फिर सामने वाले में चले जाएगी। उसके बाद में अलग अलग गोष्ठ है, उन सभी में गौ माता विराजते हैं। और ये गौशाला जो हृदय से जुड़े हुए भक्त हैं, एकदम हृदय वाले, उन सभी के भाव से ये गौशाला चलती है। और मूल में अपने ठाकुर जी अंदर विराजे हैं, उन्हीं की कृपा से ये सब चलती है। कितनी गौ माता है यहाँ अभी टोटल तो 2000 गौ माता हैं, रजिस्टर्ड 1600 गौ माता हैं। इसकी शुरुआत कैसे की आप? शुरुआत ठाकुर जी की कृपा से कोई योग था, पिताजी के भाव थे कि गौशाला बनाए, तो हमने सोचा कि गौशाला अपनी क्या बस करोगे, पर ठाकुर जी ने कृपा करके एक सत्संग के माध्यम से बीमार गौ माता की बात सुनी थी। आइडाना में महाराज जी की कथा थी, गोपालानंद सरस्वती जी की, तो उनकी कथा के माध्यम से ये सुना कि एक्सीडेंट गौ माता जब रोड में तड़पती होती है तो उसका दर्द कब हृदय में लगा कि नहीं लगा किसी को। तो फिर ऐसा मन में आया कि कहीं 2-5 गौ माता एक्सीडेंट होगी तो लाकर घर पे सेवा कर लेंगे तो पिताजी के जो भाव है वो भी पूरे हो जाए। पर ठाकुर जी की ऐसी कोई लीला थी जिससे आज ये ठाकुर जी ने धाम प्रकट किया और यहाँ बीमार गौ माता की यहाँ सेवा होती है। कब शुरू हुआ ये? 2011 एंड में। अच्छा, अभी 26 चल रहा है। तो अभी राजसमंद से ही आती है और कहाँ से यहाँ गौ माता आती है? वैसे गौ माता कुछ मारवाड़ से भी पधारती हैं, बाकी ज़्यादातर यहीं 40-50 किलोमीटर के एरिया से, और कोई भक्त दूर से भी ले आते हैं। अच्छा, तो यहाँ मतलब अपने डॉक्टर वगैरह भी? हाँ, डॉक्टर यहीं है। अच्छा, परमानेंट यहीं के लिए 2 कंपाउंडर और हैं, और इस तरह से 40 ग्वालों के माध्यम से सेवा चलती है ठाकुर जी के पास। यहाँ पर गायों की सेवा वास्तव में दिल से की जाती है, और जिस तरह की स्थिति यहाँ पर गौ माता की बनी हुई है उसको लेकर ज़रूर आपको राजसमंद हो या कहीं बाहर से यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। किस तरह से गौ माता के लिए यहाँ पर उनके सिरहाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और किस तरह पतली बालू की व्यवस्था की गई है जिस पर वो गौ माता आराम से बैठ सके, उन्हें कोई तकलीफ़ न हो, और साथ ही उनके सिरहाने की व्यवस्था भी स्पेशल तौर पर यहाँ पर की गई है। गायों को हरी घास भी दी जाती है और हरी घास के लिए खेत भी हैं, और लगातार जन सेवा की तरफ से काफ़ी लोग यहाँ पर दान करते हैं, प्रतिदिन का घास की व्यवस्था भी करते हैं, उनके दलिए की व्यवस्था भी करते हैं। और यहाँ इस गौशाला में दूध देने वाली नाम मात्र की गौशालाएँ गायें हैं। ज़्यादातर गोवंश यहाँ पर बीमार हैं या सड़क दुर्घटना में घायल होकर लाए गए हैं, और इस तरह से यूँ देखें तो सच्ची गौ सेवा यहाँ पर देखने को मिलती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको लगा है कि इस गौशाला का विज़िट करना चाहिए तो ज़रूर आप एक बार इस गौशाला का विज़िट करें और अपनी हैसियत के अनुसार ज़रूर वहाँ पर दान करिए। जुड़ी रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।